हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को सबसे श्रेष्ठ व्रत माना गया है, तभी तो इसे व्रतों का राजा कहा जाता है। और अगर आप भी एकादशी के व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष का मास सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है एकादशी व्रत प्रारंभ करने के लिए। और एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। हरे रामा हरे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे कि एकादशी का व्रत अगर आप पहली बार प्रारंभ करना चाहते हैं तो किस दिन से आप शुरू कर सकते हैं और एकादशी व्रत का उद्यापन कब करें, एकादशी पर उद्यापन की विधि क्या होगी और एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, एकादशी व्रत के नियम क्या क्या होते हैं और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वादा है आप सभी से कि अगर इस वीडियो को पूरा अंत तक आपने देख लिया तो आपको कहीं और दूसरी वीडियोस को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको हर एक बात को ध्यान से सुनते हुए चलना है। आपके सारे प्रश्नों के जवाब एकादशी से संबंधित इसी वीडियो में आप सभी को मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करती हूं, लेकिन निवेदन है सबसे पहले वीडियो को पूरी श्रद्धा भाव के साथ लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए, ताकि भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। तो देखिए, एकादशी का व्रत साल में कुल 24 बार रखा जाता है। महीने में 2 बार एकादशी की तिथि पड़ती है। हर पूर्णिमा के बाद में कृष्ण पक्ष की और अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष की तिथि को एकादशी मनाई जाती है। माह में 2 बार एकादशी होती है, अर्थात आपको माह में केवल 2 बार ही, वर्ष में 365 दिनों में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखना होता है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष में अधिक मास होने की वजह से 2 एकादशी जुड़कर कुल 26 एकादशी हो जाती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश में वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के व्रत करने से पितृ मातृकाओं एवं मातृ मातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वो जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता है और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी ही रहती है। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन हम चाहे व्रत करें या ना करें, चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर माना जाता है और क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षुक का अपमान किया था, जिसके कारण माँ दुर्गा नाराज हो गई थी और माँ दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग कर दिया था और जमीन में धंस गए थे। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेंगे और जिस दिन अन्न उगाए गए, चावल, जौ इत्यादि, उस दिन एकादशी की तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया है। और यही वो वजह है कि एकादशी के दिन भूल से भी हमें चावल नहीं खाने चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन इस दिन चावल और आटे का दान करना निषेध माना गया है। और यदि आप चावल और आटा दान करना ही चाहते हैं तो अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन दान कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत अगर आप पहली बार शुरू करना ही चाहते हैं तो कब से शुरू करना चाहिए। तो देखिए, एकादशी का व्रत 2 तरह से शुरू किया जाता है, नित्य और काम्य व्रत। जब आप नित्य व्रत करते हैं तो इसमें केवल आप भगवान की उपासना करते हैं और जो भी आप व्रत कर रहे हैं उसके लिए आप भगवान से कोई भी आशीर्वाद या मनोकामना मांग सकते हैं। इसे हम कहते हैं नित्य व्रत और इसे हम किसी भी एकादशी से उठा सकते हैं। इस व्रत को उठाने का कोई नियम नहीं होता है। अब दूसरा व्रत आता है
काम्य व्रत। हमारे जीवन में बहुत सारे तरह के दुख तकलीफें और कठिनाइयां आती ही रहती है। किसी के पास धन नहीं है तो किसी के पास संतान नहीं है, किसी के जीवन में रोग सता रहे हैं तो वहीं किसी के जीवन में दुख संपत्ति की कमी पड़ी हुई है। कई ऐसी बातें हैं जिनको हम दूर करना चाहते हैं, इसलिए भगवान की शरण में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और व्रत धारण करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं और हमें मनवांछित मनोकामनाओं का फल भी प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए होते हैं काम्य एकादशी के व्रत। एकादशी का व्रत शुरू न करने के लिए 3 महीने बताए गए हैं, यानी कि इन महीनों में हमें एकादशी का व्रत नहीं उठाना चाहिए। मलमास, पौष और भादो का महीना, इन तीनों महीनों में आप एकादशी का उपवास शुरू मत करिएगा। इसके अलावा दूसरे सभी महीनों में आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन इनमें भी कुल 4 ऐसे महीने हैं जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताए गए हैं, जिनमें कि आपको इस व्रत को अवश्य ही शुरू करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मार्गशीर्ष मास की, यानी कि अगहन के महीने की। इस महीने में दोस्तों उत्पन्ना एकादशी आती है और साथ ही साथ मोक्षदा एकादशी भी आती है। और ऐसा कहा गया है कि एकादशी माता का प्रादुर्भाव उत्पन्ना एकादशी के दिन ही हुआ था, जिसके महत्व की कथा बहुत ही जल्द मैं आप सभी के साथ शेयर भी करूंगी, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो अगर आप चाहें तो मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत करने की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ समय ये माना जाता है। अगर आप इस महीने नहीं भी कर पाते हैं तो आप चैत्र महीने के या वैशाख के महीने में या फिर माघ के महीने से भी एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। तो ये महापुण्यदायी फलदायी होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को भी जरूर ही पूर्ण करते हैं। एक नियम के अनुसार ये भी बताया गया है कि यदि आप गृहस्थ जीवन में है, पारिवारिक है, जिम्मेदारियों में बंधे हुए हैं, तो आप कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत न भी करें तो चलेगा। यानी कि अगर आप केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें, उपवास करें, तो आप उतना ही पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। खास तौर पर जिनके जीवन में संतान सुख है, वे कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो ठीक है, लेकिन उन्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गृहस्थ और पुत्रवान को शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ बताया गया है। पुत्रवान से मतलब है जिसके संतान हो। साथ ही साथ ऐसा भी कहा गया है, जैसे अगर आप सन्यासी हैं, विधवा हैं या फिर आपके जीवन में संतान सुख नहीं है, तब आपको दोनों एकादशी का व्रत जरूर ही करना चाहिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। तो ये हो गए समय और महीने की बात। जब आप एकादशी के व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखकर करना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी के व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। तो देखिए, एकादशी के दिन जब आप व्रत रखें तो सुबह के समय जल्दी उठकर घर की साफ सफाई इत्यादि करके स्नान करें, और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले रंग के सामग्री के साथ जरूर करना चाहिए। भगवान को स्नान कराने के बाद में पीला चंदन लगाएं, पीले वस्त्र समर्पित करें, पीले पुष्प समर्पित करें और पीले रंग का फल और पीले रंग की ही मिठाई अगर मिल जाए तो उसका भोग जरूर लगाएं। सुबह के समय में धूप दीप इत्यादि जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री विष्णवे नमः या फिर हरे कृष्णा मंत्र का जाप करें। आप सच्चे मन से जाप कीजिएगा। साथ ही में माँ लक्ष्मी का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। एकादशी के दिन व्रत कथा जरूर ही पढ़ें या फिर सुने। मेरे चैनल पर भी कथा आ जाएगी तो उसका भी आप श्रवण कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने व्रत को आप प्रारंभ कीजिए। सुबह की पूजा करने के बाद दिन भर आपको उपवास रखना है और शाम के समय में एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। भगवान को आप दोनों ही समय भोग लगाएं और साथ ही में तुलसी पत्र जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि इसके बिना भगवान आपके भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले पूजन करें और फिर दान की सामग्रियों का पूजन करें, और अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसे भी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो उसके अनुसार मौसमी फलों का, वस्त्रों का इत्यादि दान करें, और पीली वस्तुओं का हो सके तो जरूर दान कीजिएगा। व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल से भी आप कर सकते हैं। सबसे शुभ
माना जाता है। और व्रत पारण शुभ मुहूर्त संपूर्ण जानकारी मेरे चैनल पर आ चुकी है, तो आप चाहें तो वीडियो को देखकर भी कर सकते हैं और व्रत कथा भी अगली वीडियो में आप सभी को मैं दे दूंगी, तो कथा भी आप सभी सुन सकते हैं। देखिए, जो लोग भी व्रत का पारण करते समय तुलसी पत्र मुख में रखते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनका व्रत भी भगवान विष्णु को स्वीकार हो जाता है। तुलसी पत्र के अलावा भगवान विष्णु को बेर, आंवला भी अर्पित किया जा सकता है। एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। महिलाओं को इस दिन सिर में स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी के उद्यापन की विधि क्या होगी। लेकिन दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और आइए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत की उद्यापन की संपूर्ण विधि। इस उद्यापन की विधि के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि एकादशी के व्रत की उद्यापन की संपूर्ण विधि क्या होगी। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रत रखे जाते हैं और व्रत तभी पूर्ण होते हैं जब उनका विधि विधान से उद्यापन किया जाए। तो व्रत का उद्यापन साल में एक बार ही किया जाता है। उद्यापन के दिन पूजन, जागरण, हवन, दान और ब्राह्मण भोज के साथ में व्रत का पारण किया जाता है। तो इस समय अगर आपके पास जानकारी की अभाव होती है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरे विधि विधान से उद्यापन नहीं कर पाते हैं और बाकी लोग अधूरी जानकारी से ही उद्यापन कर बैठते हैं। तभी कहते हैं कि कभी कोई भी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप व्रत रखते हैं तो यही वो कारण है जिसकी वजह से कई बार हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कृष्ण पक्ष की एकादशी से व्रत प्रारंभ किया है तो आपको उद्यापन भी कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ही करना होगा। और अगर आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत किए हैं तो उद्यापन भी आपको शुक्ल पक्ष की एकादशी में ही करना होगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर आपने दोनों पक्षों में सभी 24 एकादशियों का व्रत किया है, अधिमास होने पर 26 व्रत किए हैं, तो फिर आप किसी भी पक्ष में एकादशी का उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन कभी भी चौमासी में या फिर चातुर्मास में एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। तात्पर्य ये है कि चातुर्मास में यानी कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी में कभी भी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का उद्यापन पूरे 2 दिन का कार्यक्रम होता है, यानी कि जिस तरह से आपने एकादशी के व्रत रखे हैं उसी तरह से आपको विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। उद्यापन के दिन पहले तो एकादशी का व्रत रख कर पूजा की जाती है और फिर द्वादशी तिथि के दिन हवन करके आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जोड़े से ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में हो सके तो भोजन जरूर कराएं और इससे भी ज्यादा जितनी आपकी सामर्थ्य हो 4, 8, 11 संख्या में आप अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाकर जोड़े से उन्हें दान दक्षिणा दें और भोजन इत्यादि करवा के हाथों से हवन करवा के और फिर उन्हें विदा कीजिए। दोस्तों, एकादशी के व्रत करने का जो फल होता है वो बहुत ज्यादा पुण्यदायी होता है और ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु के श्री चरणों में हमें आश्रय मिलता है, मोक्ष प्राप्ति हो जाती है और भव सागर से हम तर जाते हैं। हमारे पूर्व जन्म के जो भी पाप दोष थे वो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जन्म मरण के बंधन से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को करने के लिए दोस्तों व्रत की शुरुआत दशमी तिथि के साथ ही की जाती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन तक ये व्रत होता है, यानी कि दशमी तिथि का जो आखिरी समय होता है, यानी कि सूर्यास्त होने वाला जो समय होता है, वहीं से ही इस व्रत की शुरुआत हो जाती है। और इसके बाद में दोस्तों जो भी भोजन आप करेंगे, दशमी तिथि का जो भोजन होगा शाम के समय का, वो आपको सात्विक भोजन ही करना है, जिसमें कि आपको बिल्कुल भी चावलों का प्रयोग नहीं करना है, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन इस दिन नहीं करना है। और इसके बाद में रात्रि में उठकर दोबारा आपको भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर आप गृहस्थ हैं तो तारों की छांव में भोजन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सन्यासी या फिर विधवा हैं तो ऐसे में आप शाम 5 बजे के आसपास ही दशमी तिथि के दिन आप खाना वगैरह खा लें और इसके बाद नहीं खाना होता है। एकादशी के दिन आपको बिल्कुल खाली पेट रहना होता है, कुछ भी खाना पीना नहीं है, उपवास आपको रखना है। और ये जो व्रत है दोस्तों महापुण्यदायी माना गया है, लेकिन इस व्रत के नियम थोड़े से कठोर होते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि अगर
आप एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं तो आपको कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। अगर आप निर्जला उपवास नहीं रख सकते हैं तो फलाहार करके भी उपवास रखा जा सकता है, यानी कि फल जिसमें कि दोस्तों आप चाहें तो केला, अंगूर, बादाम, पिस्ता इस तरीके से फलाहार करके भी उपवास रख सकते हैं। आप चाहें तो एक समय शाम के समय में नमकीन फलाहार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। जैसा आपका शरीर साथ दे वैसा आप कर लीजिएगा। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप चाहें तो सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, आलू की सब्जी इत्यादि बनाकर भी आप फलाहार इत्यादि करके भी इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस दिन सवा, चावल और मूंगफली नहीं खानी चाहिए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आलू आदि बनाकर आप उपवास में सेवन कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय हमें व्रत नहीं खोलना चाहिए। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद, सूर्योदय होने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास इस समय कोई भी भोजन नहीं है तो आप केवल पानी और एक तुलसी का पत्ता लेकर भी पारण कर सकते हैं। तो ये थी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी, या फिर अलग से वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को संदेश पहुंचा दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप एकादशी व्रत की कथा सुन सकें और तीज त्योहारों से जुड़े रह सकें। और अंत में एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि इस एकादशी की जानकारी को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू भाई बहन व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सकता है और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी, आप सभी एकादशी का व्रत जीवन में एक बार जरूर धारण करें। इस कामना के साथ आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।